आज हो रहा है अध्याय चौथा। कल ही शुरू किए थे अध्याय चौथा। अध्याय चौथा है ना, कल हो गया था समाज शास्त्र ने सामाजिक विज्ञान से संबंध, है ना, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंस कल हो चुका था। आज का हेडिंग है फर्स्ट ईयर, अध्याय चौथा, यानी समाज शास्त्र तथा इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा में। हेडिंग है समाज शास्त्र तथा इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, है ना। आपको जानना है, कल पढ़ाए हैं आपको कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध है। कौन कौन विज्ञान से संबंध है इसका संबंध बताए कल। आप मनोविज्ञान से है, मानव शास्त्र से है, इकोनॉमी से है, अर्थशास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से है, अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध है। तो आज का हेडिंग है समाज शास्त्र तथा इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब देखिए संबंध क्या है इसका। आज समाज शास्त्र का इतिहास निरंतर एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों विज्ञान आपसी सहयोग के द्वारा ही अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सकती है। दोनों अपने संबंध के कारण उपयोगिता को सिद्ध कर सकती है ना। सिद्ध जैसे कोई अपनी उपयोगिता को किस प्रकार, है ना, उजागर कर सकती है। आज से कुछ समय पहले तक इतिहास को केवल कुछ काल्पनिक घटनाओं का ही एक विवेचना समझा जाता था। अधिक से अधिक इसे केवल एक ऐसा लेखा जोखा समझता था जो विशेष तरीकों, संबंधों और राजा रानी और सेनापतियों के दुष्ट कार्यों से भरा हो। लेकिन आज सभी व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि इतिहास केवल इसी बात की ओर संकेत नहीं करता है अतीत में किसी घटना का रूप क्या था, वरन इतिहास यह भी स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटी। इतिहास इसका खोज करता है, ये घटना क्यों और कैसे घटी। समझ रहे हैं, हिस्ट्री। इस प्रकार अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही इतिहास है। अध्ययन करने वाली बीता हुआ चीज का नाम ही क्रमबद्ध ज्ञान ही इतिहास है। हिस्ट्री है बीता हुआ चीज का अध्ययन करना, है ना, इतिहास है अतीत का। समाज शास्त्र तथा इतिहास के आपसी संबंध का को अनेक दूसरी आधारों पर भी समझा जा सकता है। इसको दूसरे आधार पर भी हम समझ सकते हैं, है ना। जैसे पहला, वर्तमान अध्ययनों में समाज शास्त्र को इतिहास की विवेचना से बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि वर्तमान सामाजिक घटनाओं के तुलना अतीत की घटनाओं से अतीत से घटनाओं से करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर सफलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है कि समाज को किस प्रकार संगठित करने से व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित हो सकता है। दूसरा है इतिहास के अभी इतिहास वह ज्ञान प्रदान करने से सहायक सिद्ध होता है कि विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप समाज में किस कारण की दशाएं उत्पन्न हुई है और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। तीसरा है परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, चेंज तथा इस प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं जिनका ऐतिहासिक रूप के अध्ययन करने के बाद ही इसके मौजूदा स्वरूप को व्यवस्थित रूप में समझा जा सकता है। समझ रहे हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को अब अधिक महत्व माना जाने लगा है। अनेक प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, संपत्ति तथा धर्म की व्याख्या सामाजिक ऐतिहासिक आधार पर करने के कारण ही समाजशास्त्र तथा इतिहास के संबंध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। इसके संबंध को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट है वास्तविकता तो यह है कि अतीत केवल अतीत ही नहीं है बल्कि वर्तमान को समझने की एक कुंजी भी है। एक और इतिहास अतीत की सामाजिक घटनाओं को व्याख्या करती है, जबकि समाजशास्त्र इस घटनाओं को वर्तमान घटनाओं से तुलना करके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसी आधार पर हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास कहा है। इस प्रकार ये दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अंतर क्या है देखिए
साधारणतया उपयुक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र को इतिहास से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यह धारणा आंशिक रूप से सही है। समाजशास्त्र और इतिहास दो अलग अलग सामाजिक विज्ञान है। इनके अंतर को निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। इसके अंतर को निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, समाजशास्त्र का सामान्य सामाजिक विज्ञान है। इसमें समाज की सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास को विशेष सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से ही है संबंधित है। इस प्रकार इस समाजशास्त्र का क्षेत्र इतिहास की अपेक्षा की अधिक विस्तृत है, बड़ा है। दूसरा पॉइंट, इतिहास का संबंध केवल अतीत की घटनाओं से होता है, इसका वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत समाजशास्त्र प्रमुख रूप से वर्तमान सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। अगला तीसरा पॉइंट, दुखिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में समाजशास्त्र को इतिहास ही बिल्कुल अलग माना है। इसका कारण यह है कि इतिहास व्यक्तिगत घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र के सामूहिक तथ्यों अथवा समाज की सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट, ऐतिहासिक अध्ययन केवल एक विज्ञान के रूप में होते हैं। पांचवा पॉइंट, इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति की प्रकृति संदिग्ध है, क्योंकि इसमें विधु गई घटनाओं का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। हम देखते क्या है कि समाजशास्त्रीय तथ्यों को कभी भी परीक्षा तथा पुनरीक्षण करना असंभव है। यानी देखिएगा, समाजशास्त्र को एक तथ्य के रूप में हम समझ सकते हैं। इतिहास बीता हुआ चीज का अध्ययन करता है। इतिहास क्या गया जड़ा हुआ चीज को खोज करता है। पहले की स्थिति हमारे मनुष्य की क्या थी, अभी हमारी स्थिति कहाँ है। इस प्रकार से समाज की अध्ययन करता है। समाज में कैसी कल्चर होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समाज के बारे में। समाज जैसे बोलते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान एक साइंस है, जो सिद्ध करके बताया जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे, व्हाट इज साइंस। समाजशास्त्र विज्ञान है। जिस प्रकार से इतिहास को बोलते हैं, इतिहास बीता हुआ चीज, जो हमारा बीता हुआ चीज, अतीत की चीज को, घटनाओं को अध्ययन करता है, अतीत की खोज करता है। वाई, क्यों और कैसे हुआ घटना, और वो भी कोई भी जानना चाहता है। अपने अपने परिवार में जैसे कोई घटना घट जाती है, हम रोड में चलते हैं, कोई घटना घट जाती है, तो उसको हम जानते हैं कि कारण क्या था, घटना घटी है, कारण क्या, इसके पीछे कुछ कारण होगा। जब तक कोई घटना घटती है, उसको गौर कीजिएगा, कोई जब तक कारण नहीं है तब तो घटना नहीं घटती है। आप गौर कीजिएगा कि कोई भी घटना घट जाती है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, हमारा कोई जरूर उसमें कारण है, तब घटना घटती है। हम गहन अध्ययन करते हैं, उसमें गहन छानबीन करते हैं, आखिर भाई ये घटना क्यों घटी है। तो लास्ट में निष्कर्ष में हम पाते हैं कि कुछ कारण था जो ये घटना घटी है। ये बात मानते हैं ना आप, कुछ कारण था कि ये घटना घटी है। तो जब तक किसी कारण के पीछे हम नहीं जाएंगे तो कारण हमको मालूम नहीं चलता है। इतिहास इस चीज का अध्ययन करता है। हिस्ट्री, बीता हुआ चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, वाई कैसे हुआ, इसको इतिहास जानना चाहता है। तो समाजशास्त्र का इतिहास से अन्योन्याश्रय संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास का अन्योन्याश्रय संबंध है। यानी समाजशास्त्र समाज के बारे में, समाजशास्त्र एक साइंस है। इसको भी सिद्ध किया जाता है कि समाजशास्त्र एक साइंस कैसे है, एक विज्ञान कैसे है, और इतिहास बीता हुआ चीज कैसे अध्ययन करता है, क्या इतिहास से हम समझते हैं। तो हम जब गहन अध्ययन करते हैं, इसके बारे में गहन छानबीन करते हैं, तो निष्कर्ष में हम इसको लिखेंगे इस प्रकार। देखिए, लिखने की एक शैली होनी चाहिए। अभी हमारी YouTube में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन जब आपसे हमारी फेस टू फेस वार्तालाप होगी, जब कॉलेज खुल जाएगा, तो आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा कि सर पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आपको ध्यान देना है कि कॉलेज खुल जाएगी तो आपको दोबारा पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, टीचर से, मैम से अधिकार आपको है पूछने का कि इसमें नहीं समझे हैं। 10 बार आपको बताएंगे हम लोग, आपके लिए हम लोग हैं शिक्षक लोग। 10 बार हम लोग से पूछिएगा, हम लोग आपको मदद करेंगे, बताएंगे, है ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। बस आज इतना ही।